हाय फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो में आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं सदिश विधि द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं और क्वेश्चन को अपने सरल भाषा में और कुछ अपने लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन को हम बिना समय व्यतीत किए हुए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमें इसमें किस फार्मूले का यूज करना होगा, ये हमारा फार्मूला पता होना चाहिए। अब जानते हैं कि जब भी चतुर्भुज बनेगा, अगर चतुर्भुज के एक विकर्ण को तिर्यक कहते हैं, विकर्ण तिर्यक होता है, तो एक कोने से दूसरे कोने को एक विकर्ण अगर मिला दें तो वह हमारे चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन जाते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह 1/2 मॉडुलस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। अगर इसी तरह से जब चतुर्भुज में जो दो हमारे त्रिभुज बनेंगे तो जब आधे वाले को आधे में जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा क्या, हमारा पूरा हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि आधा था अब एक हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से इसका भी फार्मूला वही होता है। तो यहाँ से होता है क्या हमारा फार्मूला, तो यहाँ से होता है हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से होता है मॉडुलस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये इस तरह से होता है, मॉडुलस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू पता है, वेक्टर ए भी पता है जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, और वेक्टर बी भी पता है जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे करना क्या होगा, हमें इनका क्रॉस ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से पहले हम क्रॉस को ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ज्ञात करने के लिए हमें सारणिक का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ से लिखेंगे आई कैप, यहाँ से जे कैप और यहाँ से के कैप। अब यहाँ से ए बी और यहाँ से जो ए बी दिए गए हैं, इनके जो हमारे सदिश आई कैप जे कैप के कैप के रूप में लिखे गए, इनके गुणांकों को यहाँ पे लिखेंगे। तो आई के गुणांक 1 है और 3 है, और यहाँ से 1 है, और यहाँ के का गुणांक 4 है। इसी तरह से बी में देखेंगे तो आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -1 है और के का गुणांक 1 है। यहाँ से हमने टोटल वैल्यू को कर दिया है पुट। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई को लेंगे, तो यहाँ से रखेंगे आई कैप और ब्रैकेट, इस तरह से रो छूट जाएगा और एक कॉलम, तो 1 का 1 में गुणा हो जाएगा 1, और यहाँ से लगाते हैं माइनस, -1 का 4 में गुणा होगा माइनस का 4 आएगा, और यहाँ माइनस पहले से ही है तो यह हो जाएगा प्लस का 4। अब जे के साथ माइनस सिंबल को लेना है, तो यहाँ से माइनस जे कैप ब्रैकेट लगाएंगे, इस तरह से रो छूटेगा और जे के नीचे की वैल्यू छूट जाएगी। तो 1 का 3 में गुणा करेंगे 3, फिर यहाँ से माइनस 1 का 4 में गुणा हो जाएगा तो 4, प्लस यहाँ के साथ प्लस लेना है और यहाँ से लगाएंगे ब्रैकेट। अब ये वाला रो छूटेगा, के नीचे का कॉलम छूट जाएगा, -1 का 3 में गुणा होगा तो माइनस का 3, और यहाँ लगाएंगे -1 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 आई कैप, और यहाँ इसे घटा देंगे तो माइनस का 1 आएगा, -1 का माइनस जे में गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का जे कैप, और यहाँ से इसे जोड़ लेंगे तो -3 में -1 को जोड़ेंगे तो -4 आएगा। यहाँ से जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 4 के कैप आ जाएगा। यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से हमें इसका मॉडुलस ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे मॉडुलस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 5 है तो 5 का वर्ग, प्लस यहाँ से जे है तो जे का गुणांक 1 है 1 का वर्ग, फिर यहाँ से लिखेंगे प्लस, अब के का गुणांक है -4 तो यहाँ से -4 का वर्ग लिख देंगे। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 5 का वर्ग आ जाएगा 25, और 1 का आएगा 1 ही, और 4 का वर्ग आ जाएगा कितना 16। यहाँ -4 है लेकिन वर्ग होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ से टोटल इसे जब जोड़ लेंगे तो यहाँ जोड़ने पे हमारी जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से अगर जोड़ लें तो यहाँ से टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, रूट में 42 आएगी। अब यहाँ से वर्ग का क्षेत्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा यही होता है। तो यहाँ से इस फार्मूले में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से देखें तो यही फार्मूला था हमारा। अब यहाँ से हमने यहाँ पे ज्ञात किया, तो ये वैल्यू चाहे यहाँ से ज्ञात कर लें या फिर वो रखें तो मतलब तो एक ही है, क्योंकि यहाँ से यही तो हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ से हमने इसका वैल्यू ज्ञात कर लिया, कितना आ गया, रूट में 42। तो यहाँ से लिखेंगे या फिर कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया हमारा, रूट में 42। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आएगा, रूट में 42। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल का और इस वीडियो का भी लिंक अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट ही बहुत ही कम समय में बहुत ही सटीक जानकारी के माध्यम से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में और बढ़िया नंबर लाने में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन करने में सक्षम हो। तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।